हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट displacement reaction, I mean single displacement reaction. In this section we will discuss about double displacement reaction. Here double means here the displacement will take two times. यहाँ पे जो displacement होगा वो दो बार होगा। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ओनली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके अंदर क्या था, एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट एक लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा था। ओनली एक एलिमेंट था और एक कंपाउंड था। कंपाउंड से एक लो रिएक्टिव एलिमेंट को दूसरा एलिमेंट डिस्प्लेस कर रहा था। इस रिएक्शन में क्या पढ़ेंगे हम, डबल डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो टू टाइम होगा। देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये कंपाउंड है सोडियम का सल्फेट और ये बेरियम क्लोराइड। सोडियम का सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। यदि मैं इसको आयनों में स्प्लिट करूँ तो सोडियम हैविंग वन पॉजिटिव वैलेंसी और सल्फेट हैविंग टू नेगेटिव वैलेंसी। हियर बेरियम हैव टू पॉजिटिव वैलेंसी एंड क्लोरीन हैव वन नेगेटिव वैलेंसी। स्टूडेंट ध्यान देना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर आयनों का एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस। सो हियर सोडियम इज more reactive than barium. Sodium is more reactive than barium. So you can see in the reactivity series the sodium having more reactive than barium. Barium यहाँ बीच में आएगा, इस reactivity series में हम नहीं लिख पाए, लेकिन हम reactivity के हिसाब से बताएं तो सोडियम है वो बेरियम से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो सोडियम क्या करेगा, बेरियम को बेरियम क्लोराइड से डिस्प्लेस कर देगा। और ये रहा सोडियम कहाँ जाएगा, बेरियम की जगह आ जाएगा। और बेरियम किसकी जगह ले लेगा, बेरियम खुद सोडियम की जगह पे आ जाएगा। कहने का मतलब सोडियम चला गया बेरियम की जगह पे, बेरियम आ गया सोडियम की जगह पे। कहने का मतलब यहाँ पर दो बार डिस्प्लेसमेंट हो गया। और डिस्प्लेसमेंट किसका हुआ, ये जो रिएक्टेंट है इसके अंदर जो मेटेलिक आयन है उनका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो देखना स्टूडेंट, सोडियम ने ले ली बेरियम की जगह, तो क्लोरीन की जगह पे क्या आ गया, सोडियम। तो यहाँ देखो, यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन की जगह पहले यहाँ पे क्या था, बेरियम, और यहाँ पे क्या आ गया, सोडियम। आगे देखिए, यहाँ पे था सोडियम और सोडियम की जगह पे क्या आ गया, बेरियम। लुक एट हियर, यहाँ आ गया बेरियम। तो इट मीन्स द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस। ऐसी रिएक्शन जहाँ पर आयनों का एक्सचेंज होता है, ऐसी रिएक्शन कहलाती है डबल डिस्प्लेसमेंट और रिएक्शन। स्टूडेंट्स, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर आपको ये दो टर्म्स पढ़ने को पड़ेंगे। एक है प्रेसिपिटेट और दूसरा प्रेसिपिटेट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर आपको कुछ ऐसी रिएक्शन मिलेगी जहाँ पे आपको एक ऐसा इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिलेगा जो कि बॉटम के अंदर सेटल डाउन हो जाएगा, पिपेट के अंदर, ब्यूरेट के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर, और वो किसी के अंदर सोलेबल नहीं होता। सो इन दिस रिएक्शन हियर बेरियम सल्फेट इज हैविंग वाइट कलर और यहाँ पर ये बेरियम सल्फेट एक प्रकार का पीपीटी है। पीपीटी का मतलब एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो कि किसी में डिसॉल्व नहीं होता या किसी में सॉल्युबल नहीं होता। ओके, एक और रिएक्शन पढ़ते हैं हम। ये लेड का नाइट्रेट और व्हेन वी ऐड लेड नाइट्रेट इनटू पोटेशियम आयोडाइड, सो हियर इज द सेम रिएक्शन टेक्स प्लेस। हियर इसको हम स्प्लिट करें तो लेड टू पॉजिटिव, नाइट्रेट हैविंग वन नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पोटेशियम हैविंग वन पॉजिटिव चार्ज, आयोडीन हैविंग वन नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे पोटेशियम किसकी जगह पे आ जाएगा, लेड की जगह पे, और लेड चला जाएगा पोटेशियम की जगह पे। कहने का मतलब यहाँ पे जो रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट के अंदर जो मेटेलिक आयन है उनका एक्सचेंज हो गया। लुक एट हियर, यहाँ पे लेड चला गया पोटेशियम की जगह पे, तो लेड चला गया पोटेशियम की जगह पे। पोटेशियम की जगह पे यहाँ पे कौन है, आयोडाइड। तो यहाँ पे देखिए आयोडाइड के साथ कौन आ गया, लेड आ गया। और यहाँ देखिए नाइट्रेट के साथ कौन है, लेड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पोटेशियम। लुक एट हियर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो लेड का आयोडाइड है ये कलर के अंदर येलो होता है। कई बार एग्जाम के अंदर आपको पूछ लिया जाता है कि जो लेड का आयोडाइड है उसका कलर क्या है और इसके अंदर जो आपका प्रेसिपिटेट है वो कौन है। तो लेड का आयोडाइड इस रिएक्शन के अंदर क्या है, आपका पीपीटी है, प्रेसिपिटेट। कहने का मतलब एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस है जो किसी के अंदर डिसॉल्व नहीं होता। तो ये थी रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर आयनों का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस।
और आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताऊँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था Fe प्लस CuSO4, आगे ये प्रोडक्ट बन रहा है। आपको एक मेटल मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा, कंपाउंड मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों के दोनों कंपाउंड है, दोनों के दोनों क्या है, कंपाउंड है। लेकिन यहाँ पे आपको मिलेगा एक मेटल और दूसरा कंपाउंड। तो ये इसके अंदर मेजर डिफरेंस है। आपको काफ़ी सारी रिएक्शन दी गई है और उसके बाद में आपको पूछ ले कि इसमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी है। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक मिलेगा एलिमेंट, दूसरा मिलेगा कंपाउंड। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में आपको दोनों ही कंपाउंड मिलेंगे। और आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पर आयनों का एक्सचेंज तो नहीं हो रहा। यदि आयनों का एक्सचेंज हो रहा है तो रिएक्शन हो जाएगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ध्यान देना स्टूडेंट्स, कई बार अपने को ऐसी रिएक्शन देखने को भी मिल जाती है, जैसे सपोज दैट यहाँ पे कॉपर है और कॉपर की रिएक्शन मैं करा रहा हूँ सल्फ्यूरिक एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड से। ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉपर है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। आप सोच रहे होंगे कि इस रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर ये नॉन मेटल हाइड्रोजन का क्या काम है। तो स्टूडेंट्स मैं बताना चाहूँगा कि हाइड्रोजन एक ड्यूल नेचर टाइप का एलिमेंट है। इसके कुछ करैक्टर ऐसे हैं जो मेटल की तरह शो करते हैं। कहने का मतलब उसके कुछ करैक्टर हैं या प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं वो मेटल की तरह है, इसलिए ये इस रिएक्टिविटी के अंदर हमने इसको सेट कर दिया या रख दिया। तो देखना स्टूडेंट्स, जब कॉपर की रिएक्शन कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से तो क्या ये रिएक्शन कंप्लीट हो सकती है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे है कॉपर और ये रहा हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर देखो हाइड्रोजन है वो कॉपर से क्या है, ऊपर है। कहने का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये कॉपर है, इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकता। कहने का मतलब कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। सो वी कैन से दिस रिएक्शन कांट बी टेक्स प्लेस, ये रिएक्शन नहीं हो सकती। ऑलराइट स्टूडेंट्स, बिकॉज यहाँ पे कॉपर लेस रिएक्टिव है और हाइड्रोजन हाई रिएक्टिव है, तो कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। आई होप you understood it, and if you find this video really helpful, please share this video to your friends. Thanks for watching.